Hello दोस्तों, welcome to Team One podcast and today we are going to talk on a very interesting and crucial topic that is risk profiling. हर एक आदमी को अपनी रिस्क प्रोफाइल पता नहीं होती है और वो इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू तो कर देता है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में समझा था व्हाट इज पर्पस एंड गोल, आज हम समझेंगे व्हाट इज रिस्क प्रोफाइलिंग। नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेट एलोकेशन और उसके अगली वीडियो में रहेगा हाउ टू सिलेक्ट अ फंड। दिस इज a series of video. If you haven't watched the first video, please do watch it and then watch this video. मैं हूँ विनी और मेरे साथ है भावेश भैया। भावेश भैया, रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों करनी चाहिए? रिस्क प्रोफाइलिंग का सबसे मेन पर्पस है हमारा रिस्क एपेटाइट जानना। रिस्क एपेटाइट जाने बिना हम असेट एलोकेशन पे जा ही नहीं सकते कि हमें किस तरह के असेट क्लास में हम इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसलिए सबसे जरूरी है हमारा रिस्क एपेटाइट जानना और रिस्क एपेटाइट जानने के लिए हमें रिस्क प्रोफाइल करना बहुत जरूरी होती है। तो ये समझ गया मुझे कि रिस्क एपेटाइट जानना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसमें तीन चीजें चेक होती है। सबसे पहले नीड टू टेक रिस्क, सेकंड होता है एबिलिटी टू टेक रिस्क और थर्ड होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। ये तीन चीजों को क्या आप थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल। तो सबसे पहले होता है नीड टू टेक रिस्क, मतलब हमें कितना रिस्क लेने की जरूरत है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, अपना गोल सेट किया था 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन करने का। उसके लिए हमने 30 इयर्स का टाइम होराइजन डिसाइड किया था। तो ये टाइम होराइजन में 30 इयर्स में 100 करोड़ टच करने के लिए मुझे कितना रिस्क लेना जरूरी है, ये हम पहले जानेंगे। सेकंड होता है एबिलिटी टू टेक रिस्क, कि हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं और ये टोटली डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर और ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। थर्ड होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, मतलब हम कितना रिस्क लेने की इच्छा रखते हैं। ये टोटली इन्वेस्टर के साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट का जरा भी रोल नहीं होता है। तो भावेश भाई, ये तीन चीजें करने के बाद तो पर्सन टू पर्सन बहुत वैरायटी होंगी कैटेगरीज में ऑफ इन्वेस्टर्स। क्या इन्वेस्टर्स की भी कोई डिफाइंड कैटेगरीज रहती है या सब पर्सन अलग कैटेगरी में आते हैं? जनरली रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद हर इन्वेस्टर का अलग अलग स्ट्रेटेजी डिसाइड होता है, बट यूनिवर्सली मोर और लेस 5 कैटेगरी में सारे इन्वेस्टर को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव, सेकंड होता है मॉडरेटली कंजर्वेटिव, थर्ड होता है मॉडरेटिव, फोर्थ होता है मॉडरेटली एग्रेसिव और फिफ्थ होता है एग्रेसिव। जो आपने ये 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन्वेस्टर्स की बताई है, क्या उसको आप डीप में एक्सप्लेन कर सकते हो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंजर्वेटिव कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के बारे में। ये इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो अपने कैपिटल का जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉन रिस्क की असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड होता है मॉडरेटली कंजर्वेटिव। ये इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो अपने कैपिटल के ऊपर थोड़ा सा ही रिस्क लेंगे, लेकिन अपना कैपिटल का लॉस जरा भी होना पसंद नहीं करेंगे। थर्ड कैटेगरी रहती है मॉडरेट कैटेगरी। वो इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी रहती है? वो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में जानकार होते हैं। वो लोग अपना 50% मोर और लेस इन्वेस्टमेंट रिस्क असेट क्लास में भी इन्वेस्ट करते हैं और 50% अपना इन्वेस्टमेंट नॉन रिस्की असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ टाइप के इन्वेस्टर होते हैं मॉडरेटली एग्रेसिव। ये टाइप के इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट करना होता है। ये कैपिटल मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके अप एंड डाउन को भी अच्छे से जानते हैं और कोई भी डिसीजन अनबैलेंस वे में नहीं लेते। और जो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है? ये टाइप के इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के ह्यूज कैपिटल ग्रोथ के लिए। इस टाइप के इन्वेस्टर को मार्केट का डीप नॉलेज होता है। तो यूनिवर्सली इन्वेस्टर्स ये 5 कैटेगरी में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपेटाइट, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड नीड टू टेक रिस्क। और जैसे ही अपनी रिस्क एपेटाइट डिसाइड हो जाती है उसके बाद अपन एसेट एलोकेशन की ओर जा सकते हैं, जैसा आपने वीडियो के शुरू में बताया था। बिल्कुल सही। सो दिस वाज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर मी एंड माय व्यूअर्स और इससे हमको पता चला है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच भावेश भाई। थैंक्स फॉर हैविंग मी। So today we have covered very interesting and crucial topic that is risk profiling. हर इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क प्रोफाइल नहीं पता होता है और ये पता करना बहुत जरूरी होता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स, ये पूरी वीडियो में हमने कवर करी है एंड अपने को इससे पता चला है कि अपन एज ए इन्वेस्टर कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और ये सीरीज आखिरी तक वॉच करें।